दोस्तों हमारा प्यारा भारत एक विशाल देश है जो उत्तर में हिमालयाज, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस वास्ट लैंडफॉर्म में प्लेटू से लेकर प्लेन्स जैसे दुनिया के लगभग सभी लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे जीवन के मूलभूत संसाधन भी हमें मुहैया कराते हैं। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है हमारे यहाँ मौजूद माउंटेन रेंजेस। ऐसी माउंटेन रेंजेस जो देश में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थान भी हैं और दुश्मनों के खिलाफ सदियों से अटल खड़ी एक दीवार भी। ऐसी माउंटेन रेंजेस जो अनगिनत खनिजों यानी मिनरल्स का भंडार भी हैं और जैव विविधता का घर भी। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया की नॉर्दर्न, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं और किन राज्यों में इनका विस्तार है। दोस्तों नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस को जानने से पहले हमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस के क्लासिफिकेशन को जानना होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मौजूद ज्यादातर माउंटेन रेंजेस इन्हीं का पार्ट है। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग हिमालयास की फॉर्मेशन को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। ट्रांस हिमालयास या तिब्बतन हिमालयास, द ग्रेटर या ग्रेट हिमालयास, मिडिल या लेसर हिमालयास, आउटर हिमालयास या शिवालिक और पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयास। पूर्वांचल में आने वाली माउंटेन रेंजेस को हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगेन उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बात करें ट्रांस हिमालयास की, तो हिमालयास के सबसे टॉप मोस्ट रीजन को ट्रांस हिमालयास कहा जाता है, जो ग्रेट हिमालयन रेंज के ठीक ऊपर लोकेटेड है। इस हिमालयन रेंज का मोस्ट ऑफ द पार्ट तिब्बत में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज सी लेवल से 3000 मीटर के एलिवेशन पर मौजूद है। इस रेंज का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर करीब 1000 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पर इसकी एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर और सेंट्रल पार्ट में 225 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश जैसी माउंटेन रेंजेस ट्रांस हिमालयास का पार्ट हैं। ग्रेट हिमालयास, ट्रांस हिमालयास के बाद ग्रेट हिमालयास आते हैं, जिसे हायर हिमालयास या हिमाद्री भी कहा जाता है। इस रेंज की टोटल लेंथ करीब 1400 माइल्स यानी 2300 किलोमीटर है। वहीं इसका एवरेज एलिवेशन मोर देन 20,000 फीट यानी 6100 मीटर है। ग्रेट हिमालयास की खास बात यह है कि यहाँ वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स पाई जाती हैं, जिनकी हाइट 8000 मीटर के आसपास है, जिनमें नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पीक्स शामिल हैं। वहीं कई ग्लेशियर्स भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें गंगोत्री ग्लेशियर और संतोपंत ग्लेशियर काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट पासेस भी ग्रेटर हिमालयास में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जम्मू और कश्मीर में और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और शिप्की, उत्तराखंड में थांगाला, लिपुलेख, नीति पास और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। लेसर हिमालयास, दोस्तों सेंट्रल एशिया में वास्ट हिमालयन माउंटेन सिस्टम का मिडिल सेक्शन लेसर हिमालयास कहलाता है। इसे इनर हिमालयास या मिडिल हिमालयास भी कहा जाता है। लेसर हिमालयास इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न लिमिट में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में करीब 1550 माइल्स यानी 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जबकि इसकी एवरेज एलिवेशन 12,000 से 15,000 फीट यानी 3700 से 4500 मीटर है। लेसर हिमालयास का सदर्न स्लोप काफी स्टीप है, जो इसे सॉइल इरोजन से बचाता है। वहीं इसका नॉर्दर्न स्लोप काफी जेंटल है, जो मेनली फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। लेसर हिमालयास में कई सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत लेक। शिवालिक रेंज, दोस्तों हिमालयास के सदर्न मोस्ट रेंज को शिवालिक या आउटर हिमालयास कहते हैं, जो ग्रेट प्लेन और लेसर हिमालयास के बीच मौजूद हैं। इन रेंजेस का ऑल्टीट्यूड 600 से 1500 मीटर तक वेरी करता है। वहीं ये वेस्ट से नॉर्थ वेस्टवर्ड तक पोटवार प्लेटू से ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंड करते हैं। शिवालिक रेंजेस को डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जम्मू में जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में दुधवा रेंज, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। वहीं इस रेंज को नेपाल में चुरिया घाट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब एक एक करके नॉर्थ इंडिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। काराकोरम रेंजेस, दोस्तों हिमालयास में सबसे अपर मोस्ट रेंज को काराकोरम रेंज कहा जाता है, जो ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। दरअसल काराकोरम रेंज सेंट्रल एशिया की एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो वेस्ट में हिंदू कुश, नॉर्थ वेस्ट में पामीर, नॉर्थ ईस्ट में कुल्लुन माउंटेन और साउथ ईस्ट में हिमालयास का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये रेंज
पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर फैले कश्मीर रीजन में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। काराकोरम रेंज में ही एक इंपॉर्टेंट पीक है माउंट गॉर्डन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 की हाइट 8611 मीटर यानी 28,251 फीट है। इसके अलावा K3, K4 और K5 पीक्स भी काराकोरम रेंज में ही लोकेटेड है, जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है। वहीं कई मेजर ग्लेशियर भी इस रेंज में मौजूद हैं, जो पोल से बाहर मौजूद सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स में से एक है। इनमें से एक है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। वहीं एक और ग्लेशियर इसके थोड़े वेस्ट साइड में लोकेटेड है, जिसे बाल्टोरो ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्लेशियर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में सिचुएटेड है। लद्दाख रेंजेस। दोस्तों, काराकोरम रेंज के नीचे यानी साउथ की ओर लद्दाख रेंजेस मौजूद हैं। ये रेंज भी ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है। दरअसल लद्दाख रेंज काराकोरम माउंटेन्स का ही एक सदर्न सब रेंज है। ये लेह के नॉर्थ में लोकेटेड है और आगे जाकर ये तिब्बत में कैलाश रेंज में मर्ज हो जाता है। काराकोरम और जांस्कर माउंटेन रेंज के बीच लोकेटेड लद्दाख रेंज नॉर्थ में इंडस रिवर से लेकर साउथ में श्योक रिवर तक एक्सटेंडेड है। इंडस रिवर इंडिया में डेमचोक नाम की जगह से एंटर करने के बाद काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। इस दौरान ये लद्दाख रेंज के ज्यादा पास से होकर गुजरती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास इंडस रिवर दुंगती नाम की जगह पर शार्प साउथ वेस्ट डायरेक्शन टर्न लेते हुए लद्दाख रेंजेस को क्रॉस करती है। इसके बाद लद्दाख और जांस्कर रेंज के बीच फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। इंडस रिवर के अलावा इसकी कई मेजर ट्रिब्यूटरीज इस माउंटेन रेंज में फ्लो करती हैं। इनमें श्योक नुब्रा, चांगचेनमो, हानले और जांस्कर में सुरुद्रास रिवर्स अहम हैं। लद्दाख की कैपिटल लेह इंडस रिवर वैली में लद्दाख रेंज के फुटहिल्स में लोकेटेड है। लेह के नॉर्थ और ईस्ट में खरदुंगला और डिगरला नाम के 2 सिग्निफिकेंट पासेस हैं। लद्दाख रेंज के पीक्स की एवरेज हाइट 6000 मीटर है। जांस्कर रेंज। लद्दाख रेंज के साउथ में जांस्कर रेंज सिचुएटेड है। काराकोरम और लद्दाख रेंज की तरह जांस्कर रेंज भी ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है। जांस्कर रेंज में ही नंगा पर्वत लोकेटेड है, जो कि सिग्निफिकेंट पीक है। नंगा पर्वत की हाइट 8126 मीटर है। जांस्कर रेंज लद्दाख को कश्मीर लोलैंड्स और चिनाब रिवर से डिवाइड करता है, यानी ये लद्दाख एरिया और जम्मू रीजन और कश्मीर वैली के बीच एक बॉर्डर के रूप में काम करता है। कई रिवर्स इन माउंटेन रेंज के वेरियस पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थवर्ड फ्लो करती हुई इंडस रिवर में जाकर मिलती हैं। इनमें हानले रिवर, खुराना रिवर, जांस्कर रिवर, सुरु रिवर और शिंगो रिवर शामिल हैं। पीर पंजाल रेंज। दोस्तों, पीर पंजाल रेंज कश्मीर और हिमाचल रेडिश में लोकेटेड है और ये कश्मीर की लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रेंज है। कश्मीर वैली, पीर पंजाल और जांस्कर रेंज के बीच लोकेटेड है। पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालयन का पार्ट है और इसकी बिगेस्ट रेंज है, जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड है। ये झेलुम रिवर से अपर ब्यास रिवर तक अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। झेलुम और ब्यास रिवर के अलावा इस रीजन में रवि और चिनाब रिवर फ्लो करती है। रवि रिवर जहां पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच फ्लो करती है, वहीं चिनाब रिवर भी पीर पंजाल रेंज के पैरेलल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और किश्तवर नाम की जगह पर इस रेंज को क्रॉस करती है, जो आगे जाकर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। वहीं आपको बता दें कि जवाहर टनल, जिसे बनिहाल टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बनिहाल पास में ही बना हुआ है, जबकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL के बनिहाल काजीगुंड सेक्शन में बनाई गई 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल टनल इसी माउंटेन रेंज में मौजूद है। धौलाधार रेंज। दोस्तों, पीर पंजाल रेंज के साउथ ईस्ट की ओर धौलाधार रेंज है। ये रेंज हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये भी लेसर हिमालयाज का पार्ट है। धौलाधार रेंज को व्हाइट रेंज भी कहा जाता है। ये रेंज हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में डलहौजी से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास रिवर के बैंक तक फैली हुई है। कांगड़ा वैली धौलाधार रेंज के ही फुटहिल में बसी हुई है। हनुमान जी का टिब्बा नाम की पीक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। दोस्तों, इन रेंजेस के बाद जब हम उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहली रेंज है नाग टिब्बा रेंज। नाग टिब्बा रेंज लेसर हिमालयाज के 3 प्रिंसिपल रेंजेस में से एक है। ये पीर पंजाल और धौलाधार के बाद ग्रेट हिमालयाज का ही एक ब्रांच है। नाग टिब्बा रेंज उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन के बुग्याल्स रीजन में लोकेटेड है। ये लैंडोर कंटोनमेंट से 16 किलोमीटर, मसूरी से 57 किलोमीटर और न्यू टिहरी से 148 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। इस माउंटेन को अबोर्ड ऑफ गॉड ऑफ स्नेक्स यानी नाग देवता का निवास भी माना जाता है। वहीं टिब्बा का अर्थ लोकल में हिल या पीक होता है। यही वजह है कि इस हिल को नाग टिब्बा कहा जाता है। नाग टिब्बा पीक की ऊंचाई करीब 3025 मीटर है और यहाँ से बंदरपूंछ पीक, गंगोत्री ग्रुप ऑफ पीक्स, केदारनाथ पीक और दून वैली का
क्लियर स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एडवेंचर लवर्स यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं। मसूरी रेंज, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखने पर एक और इम्पॉर्टेंट रेंज उत्तराखंड में देखने को मिलती है। यह है मसूरी रेंज। मसूरी हिल्स क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर है। देश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। कहते हैं कि 1825 में कैप्टन फ्रेडरिक यंग नाम के एक ब्रिटिशर ने दून वैली से इस हिल पर चढ़ाई की थी और इस रिज को डिस्कवर किया था, जहां से वंडरफुल व्यूज और प्लेजेंट एनवायरनमेंट का आनंद लिया जा सके। इसके बाद उन्होंने यहाँ 1827 में मसूरी का फर्स्ट सैनिटोरियम बनवाया। मसूरी की ऊंचाई अराउंड 2005 मीटर यानी 6578 फीट है। मसूरी रेंज गढ़वाल हिमालयास का पार्ट है। दोस्तों, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालयन रीजन में इंडिया के कई मेजर पीक लोकेटेड हैं। इनमें नंदा देवी पीक इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड की 23rd हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 7816 मीटर है। इसके अलावा कामेट पीक भी यहीं लोकेटेड है, जो इंडिया की 3rd हाईएस्ट पीक है। ये नंदा देवी के बाद गढ़वाल हिमालयन का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कामेट पीक की हाइट 7756 मीटर यानी करीब 25,446 फीट है। ये पीक 3 मेन सब्सिडरी पीक से घिरा हुआ है, जिनका नाम है मुकुट पर्वत, अभिगमीन और माना। कामेट पीक तिब्बतन प्लेटू से काफी करीब है। कुमाऊं हिल्स। दोस्तों, उत्तराखंड में 2 डिवीजन हैं, जिसमें से एक को गढ़वाल डिवीजन कहा जाता है, जबकि दूसरे को कुमाऊं डिवीजन। वेस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन में लेसर हिमालयास का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें कुमाऊं डिवीजन के माउंटेन रेंजेस को कुमाऊं रेंज कहा जाता है। इंडिया की 10th हाईएस्ट पीक त्रिशूल उत्तराखंड के वेस्टर्न कुमाऊं में मौजूद है। इसकी हाइट 7120 मीटर यानी 23,360 फीट है। ये 3 हिमालयन माउंटेन पीक्स का एक ग्रुप है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन पीक्स का नाम त्रिशूल रखा गया है, क्योंकि इन 3 पीक्स का शेप भगवान शिव के त्रिशूल जैसा नजर आता है। त्रिशूल पर्वत श्रृंखला नंदा देवी सेंचुरी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। इसके अलावा 6861 मीटर हाइट का नंदा कोट और 6611 मीटर हाइट का नंदा खाट पीक कुमाऊं हिमालयाज में सिचुएटेड है। लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंज के बीच की फ्लैट वैलीज को दून्स कहा जाता है। इनमें देहरादून मोस्ट फेमस है। अरावली रेंजेस। दोस्तों, अरावली रेंजेस भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये रेंज वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स है और मौजूदा वक्त में रेसिडुअल हिल रेंजेस में रिड्यूस होकर रह गई हैं। अरावली माउंटेन रेंज ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल फीचर है और इसके ओरिजिन प्रोट्रोजोइक एरा का बताया जाता है। अरावली माउंटेन रेंज गुजरात से दिल्ली तक इंडिया के 4 स्टेट्स में फैली हुई है और ये नॉर्थ से अप्रोक्सीमेटली 670 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती हैं, जो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से शुरू होकर सदर्न हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक जाती हैं। इन रेंजेस की एवरेज हाइट 600 to 900 मीटर तक है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने यंग स्टेज में अरावली की हाइट हिमालयन रेंजेस से भी ज्यादा हुआ करती थी। गुरु शिखर पीक अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है, जो राजस्थान में माउंट आबू के पास लोकेटेड है। इस रेंज की हाइट 1722 मीटर यानी 5650 फीट है। बनास, लूनी, सखी और साबरमती जैसी कई रिवर्स अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती हैं। अरावली रेंजेस एक नेचुरल बैरियर का काम भी करती हैं, जो वेस्टर्न राजस्थान में मौजूद डेजर्ट को ईस्टर्न राजस्थान में फैलने से रोकती हैं। द रोज गार्डन ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर फेमस पुष्कर इन्हीं अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। साथ ही सरका नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ सेंचुरी अरावली बेल्ट रेंज में ही स्प्रेड है। विंध्या रेंजेस। दोस्तों, विंध्या माउंटेन रेंज सेंट्रल इंडिया की काफी पुरानी माउंटेन रेंज है। ये भारत के 7 मेजर सेक्रेड माउंटेन रेंजेस में से एक है। विंध्या संस्कृत वर्ड विंध्या से निकला है, जिसका अर्थ फॉल इन द वे यानी रास्ते में पड़ना होता है। विंध्या रेंज विंध्याचल के रूप में भी फेमस है। दूसरी रेंजेस के मुकाबले ये रेंज लेस रग्ड और साइज में छोटी है। विंध्या रेंज हिल्स की ब्रोकन रेंज है, जो भारत के सेंट्रल अपलैंड के सदर्न स्क्रेपमेंट को फॉर्म करती हैं। विंध्या रेंज गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हुई हैं और इसकी लेंथ करीब 1200 किलोमीटर है। ये वेस्ट में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में करीब 675 माइल्स यानी 1086 किलोमीटर तक हैं। इसके आगे ये माउंटेन्स मालवा प्लेटू का सदर्न एज फॉर्म करते हैं और 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इन ब्रांचेस में से एक कैमूर रेंज है, जो सोन रिवर के नॉर्थ में वेस्टर्न बिहार तक जाती हैं। वहीं सदर्न ब्रांच सोन और नर्मदा रिवर के अपर रीचेस के बीच सतपुड़ा रेंज के मैकल रेंज में मिलती हैं, जिन्हें अमरकंटक प्लेटू भी कहा जाता है। कलुमार पीक या कालुम्बे पीक विंध्या माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है।
इसे सद्भावना शिखर यानी गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये पीक मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में सिंग्रामपुर के पास मौजूद है। गुडविल पीक की हाइट 752 मीटर है। सतपुड़ा रेंज गुजरात के ईस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र के नॉर्दर्न बॉर्डर और मध्य प्रदेश के सदर्न बॉर्डर से होते हुए आगे छत्तीसगढ़ तक जाती है। ये रेंज नॉर्थ में नर्मदा वैली और साउथ में तापी वैलीज के बीच विंध्या रेंज के पैरेलल चलती है। सतपुड़ा और विंध्या की ये दो ईस्ट वेस्ट रेंजेस इंडियन सबकॉन्टिनेंट को नॉर्दर्न इंडिया के इंडो गैंगेटिक प्लेन और सदर्न इंडिया के डेक्कन प्लेटो में डिवाइड करती हैं। सतपुड़ा रेंज के वेस्ट पार्ट को राजपीपला हिल्स कहा जाता है। ये गुजरात में लोकेटेड है, जबकि सतपुड़ा के नॉर्थ पार्ट को यानी बीच के हिस्से को महादेव हिल्स कहा जाता है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक महादेव हिल्स में ही है, जिसे धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये पीक मध्य प्रदेश के फेमस हिल स्टेशन पचमढ़ी के पास लोकेटेड है और इसकी हाइट 1350 मीटर है। वहीं सतपुड़ा रेंज का ईस्टर्न पार्ट मैकल रेंज है। ये हिल्स ईस्टर्न मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, जहां ये छत्तीसगढ़ के कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। मैकल रेंज में ही अमरकंटक हिल्स मौजूद हैं। नर्मदा रिवर इसी अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से निकलकर ये सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस के बीच फ्लो करती है। आगे ये सतपुड़ा रेंज के नॉर्दर्न स्लोप से होती हुई वेस्ट की ओर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा के अलावा सोन और जोहिला रिवर्स भी मैकल रेंज से ओरिजिनेट होती है। वहीं ताप्ती रिवर सतपुड़ा के ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट से ओरिजिनेट होती है और सूरत में अरेबियन सी से मिलने से पहले महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गल्फ ऑफ खंबात में फ्लो करती है। नर्मदा रिवर जहां सतपुड़ा के नॉर्थ से फ्लो होती है, वहीं तापी इसके साउथ से फ्लो करती है। सतपुड़ा के ईस्टर्न रेंज में वेस्टर्न रेंज के मुकाबले ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। ईस्टर्न रेंज ईस्टर्न घाट्स के साथ ईस्टर्न हाईलैंड्स वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं। सतपुड़ा रेंज के बाद एक और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट। भारत के वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड माउंटेन रेंज को वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। ये माउंटेन रेंज डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न एज के साथ साथ नॉर्थ टू साउथ 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। ये माउंटेन रेंज गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर से शुरू होती हैं और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला होते हुए कन्याकुमारी में खत्म होती हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स रीजन के 39 प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। वेस्टर्न घाट्स को लोकली कई नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटका में सह्याद्री और नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स और कर्नाटका में अन्नामलाई या कैडमोम हिल्स कहा जाता है। सतमाला हिल्स। सतमाला माउंटेन रेंजेस सह्याद्री रेंज का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये माउंटेन रेंज महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। धोडप इस रेंज की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 1451 मीटर है। कलसुबाई और सल्हेर के बाद धोडप महाराष्ट्र की थर्ड हाईएस्ट हिल पीक है। सतमाला माउंटेन रेंज नासिक में एक नेकलेस की तरह दिखती है और ये नासिक सिटी के ठीक सेंटर से पास होती है। सतमाला रेंजेस सापुतारा से वानी, चंदवाड़ से मनमाड तक स्प्रेड है। सतमाला रेंज की काफी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इस रेंज पर टोटल 14 फोर्ट्स हैं, जिनमें हाटगढ़ फोर्ट, अनकाई फोर्ट और तनकाई फोर्ट जैसे काफी फोर्ट शामिल हैं। अजंता रेंज। सतमाला माउंटेन रेंज के ईस्ट में अजंता रेंज मौजूद है। ये रेंज नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये माउंटेन रेंज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। दरअसल ये सतमाला माउंटेन रेंज का ही एक्सटेंशन है। अजंता माउंटेन रेंज ताप्ती रिवर के वेस्ट टू ईस्ट की ओर एक्सटेंडेड है। इस रीजन में लोकेटेड केव्स वर्ल्ड फेमस हैं, जिन्हें अजंता केव्स के नाम से जाना जाता है। इनमें गुप्ता पीरियड के वॉल पेंटिंग्स मौजूद हैं। अजंता विलेज के पास कई रॉक कट बुद्धिस्ट केव, टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनमें से एक अजंता हिल्स है। इन हिल्स में लिट ट्रैप रॉक्स पाए जाते हैं। बालाघाट रेंज। दोस्तों, बालाघाट रेंज महाराष्ट्र में लो एलिवेशन की माउंटेन रेंज है। ये रेंज वेस्टर्न घाट से हरिश्चंद्र रेंज तक, महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर तक साउथ ईस्टवर्ड्स करीब 320 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती हैं। ये रेंज अहिल्यानगर, बीड, लातूर, धाराशिव और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। इसकी विड्थ 3 to 6 माइल यानी 5 से 9 किलोमीटर के बीच है। वेस्ट में बालाघाट हिल्स की हाइट 1800 to 2700 फीट है, जो ग्रेजुअली ईस्टवर्ड कम होती है और भीमा रिवर के पास जाकर इसका एंड होता है। बालाघाट रेंज नॉर्थ में गोदावरी रिवर और साउथ में भीमा रिवर के बीच वाटरशेड बनाती है। हरिश्चंद्र रेंज। दोस्तों, हरिश्चंद्र रेंज वेस्ट सेंट्रल इंडिया में वेस्टर्न घाट्स का
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ये रेंज नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू में गोदावरी और भीमा रिवर के बीच लोकेटेड है। हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ ईस्ट से धाराशिव डिस्ट्रिक्ट तक नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड है। इस रेंज में लो लाइंग हिल्स हैं जिनका एवरेज एलिवेशन 600 मीटर यानी 1970 फीट है। जियोलॉजिकली ये हिल्स डेक्कन प्लेटू के सिमिलर है और बेसाल्टिक लावा डिपॉजिट से कंपोज्ड हुई हैं। इस रेंज में लोकेटेड हरिश्चंद्रगढ़ पीक एक पॉपुलर ट्रैकिंग स्पॉट है। वहीं कलसुबाई इस रीजन में हाईएस्ट पीक है जो महाराष्ट्र में अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में है। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस की इस समिट की हाइट 1646 मीटर यानी 5400 फीट है। इसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये माउंटेन रेंज कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है। राजमहल हिल्स। दोस्तों राजमहल हिल्स झारखंड संथाल परगना डिवीजन में लोकेटेड है। ये रेंज साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है और दुमका डिस्ट्रिक्ट में एंड होती है। रिवर गंगा इन हिल्स के अराउंड घूमते हुए ईस्ट डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में अपने फ्लो का डायरेक्शन चेंज करती है। राजमहल हिल्स का स्पैन 120 माइल्स के एरिया में है। हिल्स के अपर रीजन में सौरिया पहाड़िया ट्राइब के लोग रहते हैं जबकि इसकी वैलीज में संथल ट्राइब का डोमिनेशन है। संथल ट्राइब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। कार्बन डेटिंग से यह बात प्रूव हो चुकी है कि राजमहल हिल्स हिमालय से भी 500 मिलियन ईयर्स ओल्डर हैं। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग राजमहल हिल्स का फॉर्मेशन जुरासिक पीरियड के रॉक से हुआ है। छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू ईस्टर्न इंडिया में एक इंपॉर्टेंट प्लेटू है। ये प्लेटू झारखंड में मौजूद है। झारखंड के अलावा ये इसके आसपास के स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार के हिस्सों को भी कवर करता है। ये प्लेटू इंडो गैंगेटिक प्लेन के नॉर्थ और ईस्ट में लोकेटेड है और महानदी रिवर बेसिन इसके साउथ में है। छोटा नागपुर प्लेटू का टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। छोटा नागपुर एरिया इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज का मोस्ट वैल्यूएबल कंसंट्रेशन है। यहाँ दामोदर वैली में वास्ट कोल रिजर्व्स हैं और हजारीबाग रीजन वर्ल्ड में माइका का मेन सोर्स है। इसके अलावा दूसरे कई मिनरल्स जैसे कॉपर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन और एब्स्टॉस और एपेटाइट लार्ज स्केल पर यहाँ पाए जाते हैं। गडजात हिल्स। दोस्तों गडजात हिल्स को उड़ीसा हाईलैंड के रूप में भी जाना जाता है। ये लो लाइंग हिल्स, प्लेटू, रिजेस और मिडोस की सीरीज से फॉर्म माउंटेन रेंजेस हैं। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ प्लेन्स के छोटा नागपुर रीजन में उत्कल प्लेन से उड़ीसा तक स्ट्रेच्ड है। सी लेवल से इन रेंजेस की एवरेज हाइट करीब 900 मीटर है। गडजात हिल्स रेंज नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करीब 382 किलोमीटर है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स में मलयगिरी, मनाकामछा और मेघासनी शामिल हैं। गडजात हिल्स नॉर्थ में छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्ट में उत्कल प्लेन्स, वेस्ट में महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ प्लेन्स और साउथ में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। कच्छ हिल्स। कच्छ हिल्स गुजरात में लोकेटेड हैं। कच्छ में हिल्स के 3 नेकलेसेस हैं जिन्हें धार कहा जाता है। ये 3 धार नॉर्थ धार, मिडिल यानी मध्य धार और साउथ धार हैं। कालो डूंगर या ब्लैक हिल कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी हाइट 462 मीटर यानी 1516 फीट है। आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थार डेजर्ट की लार्जेस्ट रिवर लूनी है जो कि अरावली रेंज के पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है और कच्छ के रन में मार्शी लैंड्स में आकर खत्म हो जाती है। यदि सौराष्ट्र रीजन की हिल्स की बात करें तो इनमें मांडव हिल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मांडव हिल्स गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। ये हिल्स पोरबंदर तक फैले हुए हैं। पोरबंदर में इन्हें बर्दा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। चोटिला मांडव हिल्स की हाईएस्ट पीक है जबकि बर्दा हिल्स की हाईएस्ट पीक अभापारा है। बर्दा रीजन में ही बर्दा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। गिरनार हिल्स। दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ टाउन के पास मौजूद हिल्स को गिरनार हिल्स कहते हैं। एक एंशिएंट हिल है। गिरनार अपने फेमस स्पेक्टेकुलर व्यू के साथ अशोका एडिक्ट्स, एशिया के लॉन्गेस्ट रोपवे और गिरनार जैन टेम्पल्स के लिए काफी फेमस है। इस माउंटेन रेंज की एवरेज हाइट 3500 फीट है। गोरखनाथ इस रेंज में हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 3665 फीट यानी 1117 मीटर है। गिर रेंज। गिरनार हिल्स के साउथ पे गिर रेंज लोकेटेड है। ये वेस्टर्न गुजरात में सदर्न काठियावाड़ पेनिनसुला में लोकेटेड इंपॉर्टेंट माउंटेन है। गिर रेंज लो माउंटेन रेंज है और एक्सट्रीमली रग्ड भी है। गिर रेंज फॉरेस्ट से कवर्ड है और इसमें साल और ढाक ट्रीज बड़ी संख्या में मौजूद हैं। गिर नेशनल पार्क इसी रीजन में मौजूद है जो कि एशियाटिक लॉयन का नेचुरल घर है। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मौजूद ज्यादातर रेंजेस पूर्वांचल रेंजेस या ईस्टर्न रेंजेस का भी पार्ट है। वही पूर्वांचल रेंजेस जिन्हें सब माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज भी कंसीडर किया जाता है। इन रेंजेस में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस को
अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मौजूद इन माउंटेन रेंजेस को यहाँ के लोकल ट्राइब्स के नाम पर जाना जाता है, ऐसी ट्राइब्स जो यहाँ सालों से निवास करती हैं। तो आइए आपको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस के बारे में एक एक करके बताते हैं। दार्जिलिंग रेंज। दोस्तों दार्जिलिंग रेंज, जिसे दार्जिलिंग हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज का पार्ट है। ये रेंज सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। इन रेंजेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट सिक्किम में लोकेटेड है। फेमस चुम्बी वैली भी इसी माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। साथ ही जेलेपला पास, जो चुम्बी वैली को तिब्बत से कनेक्ट करता है, इन्हीं रेंजेस का पार्ट है। सो लहामो लेक से ओरिजिनेट होने वाली तीस्ता रिवर भी इसी रेंज को कट करती हुई ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है। जब ये रिवर दार्जिलिंग रेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो रेंज का वेस्टर्न पार्ट टाइगर रेंज और ईस्टर्न पार्ट कालिंपोंग रेंज कहलाता है। दार्जिलिंग हिल से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आगे बढ़ने पर अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन रेंजेस की शुरुआत होती है। ये सभी शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस का आउटर मोस्ट पार्ट है। सबसे पहले नाम आता है डाफला हिल्स का। इन रेंजेस में डाफला नाम की एक ट्राइब भी निवास करती है। ये माउंटेन रेंज अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों के बीच सिचुएटेड है, लेकिन इसका मेजर पार्ट अरुणाचल प्रदेश में ही मौजूद है। ये रेंज ईस्ट में सुबनसिरी और वेस्ट में कामेंग रिवर के बीच लोकेटेड है। ये दोनों ही रिवर्स ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। डाफला हिल्स का मेजर पोर्शन बम्बू, पाइन और देवदार ट्रीज से घिरा हुआ है। मिरी हिल्स। डाफला से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी थोड़ा ऊपर की तरफ मिरी रेंज मौजूद है। मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये रेंजेस सी लेवल से 1444 मीटर्स की ऊंचाई पर लोकेटेड है। डाफला हिल्स की तरह मिरी हिल्स भी ईस्ट में सुबनसिरी और वेस्ट में कामेंग रिवर से घिरा हुआ है। वहीं इसके साउथ में कामला रिवर मौजूद है। हिल मिरी नाम की ट्राइब यहाँ रहती है, जो अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी और कामले डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इस ट्राइब को हिल मिरी नाम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने असम के प्लेन मिरी और अरुणाचल के नीशी के बीच के अंतर करने के लिए दिया था। ये ट्राइब मेनली कल्टीवेशन करती है और खेती के लिए ये लोग हिल्स पर ट्रेसेस बनाते हैं। अबोर हिल्स। दोस्तों मिरी हिल्स के थोड़ा ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश में अबोर नाम की एक और रेंज सिचुएटेड है, जो चाइना बॉर्डर के पास मौजूद है। अबोर हिल्स मिशमी हिल्स और मिरी हिल्स से घिरी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी दिबांग रिवर इसी रीजन से होकर गुजरती है। अबोर हिल्स पर मेजरली अबोर ट्राइब के लोग रहते हैं, जिन्हें आदि पीपल भी कहा जाता है। अबोर एक एसमीज वर्ड है जिसका मतलब है लिविंग फ्री या इंडिपेंडेंट। मिशमी हिल्स। अबोर हिल से थोड़ा और ऊपर की तरफ मिशमी हिल्स सिचुएटेड है। इन हिल्स का भी नाम यहाँ की मिशमी ट्राइब्स के ऊपर रखा गया है। इन रेंजेस का नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट चाइना से सटा है। ये हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा माउंटेन्स के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है। मिशमी हिल्स के खत्म होते ही यहाँ से एक रिवर गुजरती है जिसका नाम लोहित है। लोहित रिवर जब दिबांग रिवर से मिलती है तो इनकी ज्वाइंट स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है। मिशमी हिल्स बेसिकली हिमालयाज के ईस्टर्न रेंज का पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज की नदर्न मोस्ट हिल है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के थ्रू पास होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिमालयाज का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जिसे पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पटकाई रेंज। दोस्तों पटकाई बम हिल्स बर्मा के पास इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ये रेंज पूर्वांचल माउंटेन रेंज का हिस्सा है, जो 3 स्टेट्स यानी अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के बीच में मौजूद है। पटकाई बम हिल्स लोहित रिवर द्वारा मिशमी हिल्स से सेपरेटेड है। पंगसाउ पास इसी हिल पर लोकेटेड है, जो इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। पटकाई बम हिल्स की हाइट सी लेवल से 1233 मीटर ऊंची है। नमदाफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पटकाई बम हिल्स और मिशमी हिल्स के बीच में मौजूद है। साथ ही बूढ़ी रिवर और दिसांग रिवर पटकाई बम हिल्स से ओरिजिनेट होती है। नागा हिल्स। पटकाई हिल्स के नीचे जो रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं उन्हें हम नागा हिल्स कहते हैं। ये हिल्स नागालैंड में मौजूद है। असल में पटकाई बम हिल्स के सदर्न एक्सटेंशन को नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक सारामती है, जिसकी हाइट सी लेवल से 3826 मीटर है। ये पीक नागालैंड म्यांमार बॉर्डर के पास लोकेटेड है। इस पीक का बेस इसका क्लोजेस्ट विलेज थानामीर है, जो नागालैंड की किफायर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नागा हिल्स का सदर्न एक्सटेंशन कोहिमा रेंज कहलाता है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा नागा हिल्स के बिल्कुल गोद में बसा हुआ है। नागा हिल्स पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, वहीं यहाँ डेंस फॉरेस्ट मौजूद है। बरैल हिल्स। दोस्तों बरैल हिल्स नागा हिल से थोड़ा नीचे की ओर लोकेटेड है। ये हिल्स असम और नागालैंड के बीच मौजूद है। बरैल हिल रेंज सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स का घर है, जिसमें दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क अहम है, जो कि रीजन की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
बराल हिल्स बम्बू और पाइन ट्री से घिरा हुआ है। वहीं बराल हिल रेंज ट्रैकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट के लिए भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लेमाटोल हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। दोस्तों नागालैंड से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बढ़ने पर हमें मणिपुर राज्य दिखाई देता है, जहां दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। इन रेंजेस को मणिपुर हिल्स और लेमाटोल रेंज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हिल्स एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हैं। इनमें मणिपुर हिल्स ईस्टर्न पार्ट में और लेमाटोल हिल्स वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इन दोनों हिल्स के बीच एक वैली का निर्माण हुआ है, जहां लोकताक जैसी फ्रेश वाटर लेक मौजूद है। लोकताक लेक मणिपुर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इन सब के अलावा मणिपुर हिल्स में मणिपुर रिवर ओरिजिनेट होती है, जो म्यांमार में जाकर मिहिता नाम की रिवर में ज्वाइन हो जाती है। मिजो या फिर लुशाई हिल्स। दोस्तों मणिपुर से सदर्न डायरेक्शन में मिजोरम स्टेट नजर आता है। मिजोरम में पूर्वांचल रेंज या ईस्टर्न माउंटेन्स का सदर्न पार्ट मौजूद है, जिसे मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। मिजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहा जाता है। मिजो रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक ब्लू माउंटेन है, जिसे फोंगपुई के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन की हाइट 2157 मीटर है। दाम्पा टाइगर रिजर्व एंड सेंचुरी मिजो हिल्स में ही सिचुएटेड है। इन रेंजेस से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन्हीं हिल्स के पास से गुजरती है। जम्पुई रेंज। दोस्तों जम्पुई हिल्स त्रिपुरा में लोकेटेड है। दरअसल ये मिजो हिल्स यानी लुशाई रेंज का ही पार्ट है, जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मिजो रेंज की एक्सटेंशन को ही त्रिपुरा में जम्पुई रेंज कहा जाता है। ये त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से 200 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ मिजो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इसके हिल रेंज का एवरेज ऑल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर अबव सी लेवल है। जम्पुई हिल्स पर साल नवंबर में ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल होता है, जिसमें लार्ज नंबर में डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट शामिल होने आते हैं। इस दौरान हिल्स फ्लोटिंग क्लाउड से कवर्ड होते हैं, जो कि टूरिस्ट को रेयर एक्सपीरियंस देते हैं। मिकिर हिल्स। दोस्तों हिमालयन माउंटेन और पूर्वांचल माउंटेन्स या ईस्टर्न रेंज के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कार्बी मेघालय प्लेटू में कई माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि कार्बी मेघालय प्लेटू इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। दरअसल ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से झारखंड में सिचुएटेड राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच एक प्लेन का निर्माण हो गया था, जिसे माल्डा गैप कहा जाता है। ये प्लेन्स वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इस प्लेन का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स की वजह से हुआ था। इसी कार्बी मेघालय प्लेटू का एक पार्ट मिकिर रेंज है, जो असम में मौजूद है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में लोकेटेड है। इन रेंजेस की हाईएस्ट पीक डाम्बुचको है। मिकिर हिल्स अपने रिच नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी जाना जाता है, जिसमें टिम्बर और मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही मिकिर और बराल हिल्स के बीच में मौजूद वैली को सुरमा वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। इन सब के अलावा इसी वैली से होकर सुरमा रिवर भी निकलती है, जो कि बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्वाइन होती है। वहीं यहाँ कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं, जिसमें लाओखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। इन रेंजेस में मिकिर, कार्बी और बोडो जैसी बहुत से ट्राइब्स के लोग रहते हैं। रेंगमा हिल्स। असम में ही मिकिर हिल से थोड़ा नीचे की ओर यानी साउथ डायरेक्शन में रेंगमा हिल्स हैं, जो कि कार्बी मेघालय प्लेटू का पार्ट है। यहाँ लार्ज स्केल पर बम्बू ग्रो होते हैं। गारो हिल्स। तो असम के अलावा कार्बी मेघालय प्लेटू में मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले गारो हिल्स देखने को मिलते हैं। ये प्लेटू का वेस्टर्न पार्ट है। नोकरेक गारो हिल्स रेंज का हाईएस्ट पीक है, जो सी लेवल से 1412 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। नोकरेक नेशनल पार्क इस रीजन के वेस्ट में लोकेटेड है। इस रीजन में मेनली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी देखने को मिलती है। यहाँ के प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स राइस, कॉटन, साल, बम्बू एक्सेट्रा हैं। वहीं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल, लाइमस्टोन और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी यहाँ पाए जाते हैं। खासी हिल्स। गारो हिल्स के ईस्ट में खासी हिल्स लोकेटेड है। खासी हिल्स में मेघालय की कैपिटल शिलोंग सिचुएटेड है। खासी हिल्स अपने हाई रेनफॉल के लिए जानी जाती हैं, जहां लगभग पूरे साल बारिश देखने को मिलती है। वर्ल्ड फेमस चेरापूंजी यहीं मौजूद है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल वाले रीजन्स में से एक है। लमशिलोंग खासी हिल्स की हाईएस्ट पीक है। सीनिक ब्यूटी की वजह से खासी हिल रीजन को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। जयंतिया हिल्स। दोस्तों खासी हिल्स के ईस्ट में जयंतिया रेंज है। ये रेंज भी मेघालय प्लेटू का ही पार्ट है। जयंतिया का मेजर पार्ट वैसे तो मेघालय में है, लेकिन इसका थोड़ा हिस्सा असम में भी मौजूद है। कोबली रिवर इस रीजन की मेजर स्ट्रीम है। जयंतिया हिल्स पर डेंस फॉरेस्ट मौजूद है, जिस वजह से यहाँ फाइन टिम्बर वुड्स प्रोड्यूस होती है। हालांकि इसकी इंडस्ट्रीज यहाँ काफी कम संख्या में है। जयंतिया हिल्स में रहने वाली जयंतिया ट्राइब्स यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, जिसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है।
इस तरह के कल्टीवेशन में ट्रीज एंड प्लांट्स को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और उस जगह पर खेती की जाती है। जब तक सॉइल में फर्टिलिटी रहती है तब तक उस लैंड पर कल्टीवेशन किया जाता है। बाद में वो जगह छोड़ दी जाती है जिस पर फिर से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद कल्टीवेशन के लिए दूसरी जगह को सिलेक्ट किया जाता है। तो मेघालय में मौजूद ये तीनों हिल्स की वजह से ही इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हर साल मानसून जब आकर इन माउंटेन रेंजेस से टकराता है तो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में काफी अच्छी बारिश होती है। दोस्तों इंडिया के वेस्टर्न घाट में लोकेटेड सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है बाबा बुदनगिरी। इन हिल्स को चंद्रद्रोणा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बुदनगिरी हिल्स कर्नाटका के चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस रेंज की मेन पीक्स बाबा बुदनगिरी और मुल्लयनगिरी हैं। इनमें मुल्लयनगिरी हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 1930 मीटर यानी 6330 फीट है। साथ ही मुल्लयनगिरी कर्नाटका में मौजूद हाईएस्ट पीक भी है। कहा जाता है कि 16th सेंचुरी के फेमस मुस्लिम सूफी संत बाबा बुदन के नाम पर इन्हीं हिल्स का नाम रखा गया था। इस रीजन में लार्ज स्केल पर कॉफी प्रोडक्शन होता है। बताया जाता है कि सूफी संत बाबा बुदन जब अरब से इंडिया आए थे तब वो अपने साथ कॉफी की कुछ सीड्स लाए थे जिससे यहाँ कॉफी कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी। वहीं इस रीजन में कुरंजी फ्लावर भी पाए जाते हैं जो 12 साल में एक बार खिलते हैं। इसके अलावा ये रीजन आयरन रिजर्व्स के लिए भी फेमस है। साथ ही ये हिल कर्नाटका का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेस है जो ट्रैकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग के लिए काफी फेमस है। एरामला रेंज। दोस्तों कर्नाटका से ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ने पर हमें आंध्र प्रदेश में मौजूद कुछ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहली माउंटेन रेंज है एरामला रेंज या एरामला हिल्स जो वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये रेंजेस कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड लो हिल्स की रेंज है। एरामला हिल्स नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की ओर एक्सटेंडेड है और ये नॉर्थ में कृष्णा रिवर बेसिन और साउथ में पेन्ना रिवर के बीच में डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न एज पर सिचुएटेड है। यगांती उमा महेश्वरा स्वामी टेम्पल एरामला हिल्स के मिडिल में मौजूद एक मेजर अट्रैक्शन प्लेस है। नल्लामला हिल्स। दोस्तों नल्लामला हिल्स ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है जो आंध्र प्रदेश के रायलासीमा रीजन और तेलंगाना के नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट की ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं। नल्लामला माउंटेन रेंज नेल्लोर, चित्तूर, कुर्नूल, कडप्पा और प्रकाशम रीजन्स तक फैली हुई हैं। ये हिल्स अपने लश ग्रीन सराउंडिंग्स, मेस्मराइजिंग बैकड्रॉप्स और सीनिक ट्रेल्स के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नल्लामला हिल्स हाइकर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के बीच काफी पॉपुलर है। ये आंध्र प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशंस में से एक है। नल्लामला माउंटेन रेंज से 2 मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं। ये कृष्णा और पेन्ना रिवर्स हैं। ये रिवर्स नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल अप्रोक्सीमेटली 430 किलोमीटर फ्लो करती हैं। वहीं नल्लामला रेंज में मौजूद नागार्जुना सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व NSTR अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। वेलिकोंडा रेंज। दोस्तों ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज सिस्टम में वेलिकोंडा रेंज एक लो माउंटेन रेंज है। ये रेंज भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इस रेंज की एवरेज हाइट 2500 से 3000 फीट यानी 750 टू 900 मीटर के बीच है। वेलिकोंडा रेंज के ऊपर पॉपुलेशन काफी कम है लेकिन इसके नीचे मौजूद वैलीज मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। इन वैलीज में लोग कल्टीवेशन करते हैं और पीनट्स यानी ग्राउंडनट्स और ज्वार यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। पलकोंडा हिल्स रेंज ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है और ये माउंटेन रेंज भी आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है। पलकोंडा का अर्थ मिल्क हिल्स होता है। दरअसल तेलुगु वर्ड पल की मीनिंग मिल्क और कोंडा की मीनिंग हिल होता है। ऐसे में दोनों के कॉम्बिनेशन से पलकोंडा बना है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और अनंतपुर और कटपा डिस्ट्रिक्ट होते हुए तिरुपति के पास जाकर खत्म होता है। पलकोंडा हिल्स का एवरेज एलिवेशन 2000 फीट है और इसका हाईएस्ट पॉइंट बुताइद है। बुताइद की हाइट 3060 फीट है। वेलिकोंडा रेंज और पलकोंडा हिल्स के बीच कॉरिडोर में पुंचू और चेरू नाम की रिवर्स एक जॉर्ज में ज्वाइन होती हैं और ये कॉन्फ्लुएंस काफी स्पेक्टेकुलर होता है। शेषाचलम हिल्स रेंज भी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। प्रीडोमिनेंटली रायलासीमा रीजन में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। शेषाचलम हिल्स रेंज 7 हिल्स का एक ग्रुप है। ये पीक्स शेषाद्री, नीलाद्री, गरुदाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री हैं। कहा जाता है कि ये 7 पीक्स लॉर्ड अधिशेषा के 7 हुड्स यानी 7 फनों को रिप्रेजेंट करते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु शेषाचलम हिल्स के चार्म से मंत्रमुग्ध थे, इसलिए उन्होंने यहाँ ध्यान करना शुरू किया था। यही वजह है कि 7 हिल्स को भगवान की पहाड़ियां कहा जाता है। शेषाचलम हिल्स को वेंकटाचलम हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। 2010 में इन हिल्स को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। इनमें रेड सैंडलवुड के लार्ज रिजर्व्स हैं जिनका यूज मेडिसिन, सोप और स्पिरिचुअल रिचुअल्स में किया जाता है। वहीं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी इन रेंजेस में लोकेटेड है।
फेमस नेचुरल आर्क और तिरुमला हिल्स भी शेषाचलम हिल्स का ही पार्ट है। जवादु हिल्स ईस्टर्न घाट में मौजूद वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं जो नॉर्दर्न तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसे जवादी या जवादी हिल्स भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज वेलोर और तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन है। जवादु रेंज वेलोर और तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करती हैं। इस रीजन से चेयर और अगरम नाम की रिवर्स फ्लो होती हैं। इस रीजन में मेजॉरिटी ऑफ द इनहैबिटेंट्स मलयाली ट्राइब्स पर्सन की है, हालांकि यहाँ दूसरी जातियां भी मौजूद हैं। जवादु हिल्स के पास कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनमें बीमान मडावू वाटरफॉल्स काफी अट्रैक्टिव पॉइंट हैं। शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में सेलम सिटी के पास मौजूद माउंटेन रेंज है। इसे सेवरारायन हिल्स भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज तमिलनाडु और ईस्टर्न घाट का वन ऑफ द मेजर हिल स्टेशन है। शेवरॉय ईस्टर्न घाट सिस्टम के सदर्न रेंजेस का पार्ट है। माउंटेन रेंज 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है और सी लेवल से इसकी हाइट 4000 to 500 फीट के बीच में है। इस रीजन में कई ओल्ड कॉफी प्लांटेशंस और एक सैनिटोरियम है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला येराकुड ऑरिचेरियम और ओल्ड कॉफी ई स्टेट्स टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय हैं। पचईमलाई हिल्स। दोस्तों पचईमलाई हिल्स जिसे तमिलनाडु में पचाईस के नाम से भी जाना जाता है, ये ईस्टर्न घाट सिस्टम में एक लो माउंटेन रेंज है। पचईमलाई हिल्स तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वहीं ये त्रिची से 73 किलोमीटर और सेलम से 112 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तमिलनाडु गवर्नमेंट पचईमलाई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है। लोकल लैंग्वेज में पचई का मतलब है ग्रीन और मलाई का मतलब है हिल। ये माउंटेन रेंज काफी लश ग्रीन है और इसीलिए इसे पचईमलाई कहा जाता है। श्वेता और कलार नाम के रिवर्स पचईमलाई हिल्स के थ्रू फ्लो करती हैं। कलार रिवर पर बना वीरारामा डैम इसी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। वहीं इस रीजन में कोरायर फॉल्स, मंगलमारुवी फॉल्स और मयलुथु फॉल्स जैसे कई खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। सिरुमलाई हिल्स। दोस्तों सिरुमलाई रेंज ईस्टर्न घाट का लास्ट माउंटेन रेंज है। वहीं सिरुमलाई माउंटेन रेंज का लास्ट माउंटेन अजगर कोवल हिल्स है जो मदुराई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अजगर कोवल हिल्स हिंदू रिलीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्शिप प्लेस है। सिरुमलाई एक डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। इस रेंज की सी लेवल से एवरेज ऑल्टीट्यूड 1600 मीटर है और उसमें डाइवर्सिफाइड फ्लोरा और फौना मौजूद है। वहीं इस रीजन में अन्नाई वेलनकन्नी चर्च और वेलीमलाई मुरुगन टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। बनाना की एक स्पेशल वैरायटी सिरुमलाई हिल बनाना का कल्टीवेशन इस माउंटेन रेंज के हिल टॉप पर होता है। इस बनाना का यूज पलानी के मुरुगन टेम्पल में पंचामृतम बनाने के लिए किया जाता है। पलानी हिल्स। दोस्तों पलानी हिल्स वेस्टर्न घाट का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। दरअसल ये रेंज अनाईमलाई हिल्स का केरला के बाद तमिलनाडु में एक कंटिन्यूएशन है। इस माउंटेन रेंज का नाम टेम्पल टाउन ऑफ पलानी पर रखा गया है जो कि इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुरुगन टेम्पल का होम कहा जाता है। पलानी हिल्स करीब 45 माइल्स यानी 70 किलोमीटर वाइड और 15 माइल्स यानी 23 किलोमीटर लॉन्ग है। वेस्ट में अपर पलानी कोर्स ग्रासेस से कवर्ड है। वहीं इसकी वैलीज में डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। पलानी माउंटेन रेंज की पीक की बात करें तो उनमें वंडारावू 8376 फीट, विम्बाडी शोला 8221 फीट शामिल हैं। नीलगिरी हिल्स। दोस्तों नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट के लार्जर माउंटेन रेंज का पार्ट है। नीलगिरी की मीनिंग ब्लू माउंटेन्स होता है। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर लोकेटेड है। इन हिल्स में कई पीक्स मौजूद हैं। इनमें डोड्डा बेट्टा हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 2637 मीटर यानी 8652 फीट है। इस पीक के अराउंड एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। ये ऊटी से 9 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ऊटी कोटागिरी रोड पर है। डोड्डा बेट्टा के सराउंडिंग में मोस्टली फॉरेस्ट है। ये रीजन नीलगिरी तहर का होम भी है जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। अन्नामलाई रेंज। अन्नामलाई सदर्न वेस्टर्न घाट्स की एक माउंटेन रेंज है जो सेंट्रल केरला, जो इडुक्की, इर्नाकुलम, पलक्कड़ और थिसूर डिस्ट्रिक्ट और वेस्टर्न तमिलनाडु यानी कोयम्बतूर और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई है। अन्नामला वर्ड तमिल वर्ड अनई और मलयालम वर्ड अना से लिया गया है जिसका मीनिंग एलिफेंट होता है। वहीं माला या मलाई का मतलब हिल होता है, इसीलिए इसे एलिफेंट हिल या एलिफेंट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई हिल्स ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर लोकेटेड है। इस रेंज के एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न एंड पर अनई पीक मौजूद है जो सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट 8842 फीट यानी 2695 मीटर है। अन्नामलाई हिल्स रीजन में डेंस मॉनसून फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें रोजवुड, सैंडलवुड, टीक और सागो पाम्स मोस्ट ऑफ द रीजन में पाए जाते हैं। कार्डामोम हिल्स। दोस्तों कार्डामोम हिल्स वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है और ये पलक्कड़ गैप के साउथ में मौजूद है। ये माउंटेन रेंजेस केरला और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं जो इन दोनों स्टेट्स के बीच बाउंड्री फॉर्म करता है। हालांकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट
केरला में ही मौजूद है। कार्डामोम हिल्स की एवरेज एलिवेशन 2637 मीटर है, जिसमें अनईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है। अनईमुड़ी पीक जहां लोकेटेड है वहां कार्डामोम, अनईमली और पलानी हिल्स एक दूसरे से मिलते हैं। इन हिल्स को इसके कार्डामोम कल्टीवेशन यानी इलायची की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, जो यहाँ 19th सेंचुरी से शुरू हुआ था। इसके अलावा दूसरे स्पाइसेस का कल्टीवेशन भी यहाँ किया जाता रहा है। वहीं यहाँ ट्री, कॉफी, टीक, बम्बू की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कार्डामोम हिल्स के सेंटर में मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि कार्डामोम हिल्स समेत वेस्टर्न घाट्स और पेरियर सब क्लस्टर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगस्त्यामलाई हिल्स। दोस्तों, अगस्त्यामलाई हिल्स भी तमिलनाडु और केरला के बीच लोकेटेड है। ये माउंटेन रेंज केरला के कोलाम और तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। अगस्त्यामलाई हिल्स को अशंभू हिल्स भी कहा जाता है और ये वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज का एक्सट्रीम सदर्न एंड है। इन हिल्स को मेडिकल प्लांट्स के 2000 से ज्यादा स्पीसीज के हैबिटाट और वैदिक संत अगस्त्या के निवास के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि इन हिल्स को अगस्त्यामलाई हिल्स कहा जाता है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, कालो डूंगर और ब्लैक हिल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कच्छ हिल्स। स्टेटमेंट 2, कामित, द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ कुमाऊं हिल्स। Statement 3, Nokrik National Park is located in Jaintia Hills. Statement 4, Agastyamalai Hills is also known as Ashambhu Hills. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।